हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिविज़न कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो हमने क्या देखा था कि एग्रीकल्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं किस प्रकार से हमने उन्हें ग्रो कराया था। तो हमने क्या देखा था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में कॉटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या किया था हमने यहाँ पे, हमने कॉटन के अंदर बीटी टॉक्सिन को इंसर्ट कराया था और कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमने देखा था जो बीटी टॉक्सिन होता है वो हमें बैसिलस यूरिनजेंसिस से प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से और बहुत सारी क्रॉप होती हैं, कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सारी ही क्रॉप होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, बीटी टॉक्सिन को इंसर्ट कराते हैं। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से ये जो बीटी टॉक्सिन है वो वर्क करता है। तो हमने क्या किया था, हमने बीटी टॉक्सिन जो यहाँ पे जो बैसिलस यूरिनजेंसिस था उसमें एक प्रोटीन था जिसे हमने क्राई प्रोटीन कहा। क्राई प्रोटीन को हमने क्या किया, क्राइजीन कहा। इसी क्राइजीन को हमने क्या कर दिया, क्रॉप के अंदर डाल दिया। क्राइजीन क्या करेगा, क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये क्राई प्रोटीन क्या करता है कि वहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के जो मिड गट में जाता है और वहाँ पे छेद बनाता है, यानी पोरेशन करता है, पोर्स बनाता है, छिद्र बनाता है, स्वेलिंग होती है। जो मिड गट है, मिड गट में छेद होंगे, वहाँ पे स्वेलिंग आएगी और धीरे धीरे वहाँ पे पेस्ट की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉटन बॉलवर्म के लिए क्राइजीन अलग टाइप का क्राइजीन होगा और कॉर्न बोरर के लिए अलग टाइप का यहाँ पे जीन होगा। हमने क्या बात की थी, अगर हम बात करें कॉटन बॉलवर्म की, तो उसके लिए जो जीन होगा वो क्या होगा, क्राई फर्स्ट AC एंड सेकंड क्या होगा, क्राई सेकंड AB। तो ये बात की हमने कॉटन बॉलवर्म के लिए। कॉटन बॉलवर्म क्या होता है, जो कि कॉटन को डिस्ट्रॉय करता है। अगर हम बात करें कॉर्न बोरर की, ये जीन तो किसके लिए था, कॉटन बॉलवर्म के लिए था। और किसके जीन है, ये क्राइजीन है। अगर हम बात करें कॉर्न बोरर की, उसके लिए यहाँ पे जो जीन होगा वो क्या होगा, क्राई1AB, क्राई1AB। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अलग अलग प्रकार के जो क्राइजीन हैं वो अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट के लिए यहाँ पे यूज हो रहे हैं। लास्ट में हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन है वो किस किस कैटेगरी पे वहाँ पे फंक्शन करेगा, यानी कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट होंगे, पेस्ट होंगे जिन्हें वो किल करता है। 3 प्रकार के यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आई थी। हमने क्या देखा, बीटी कॉटन यानी बैक्टीरियम बैसिलस यूरिनजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट लाइक 3 कैटेगरी हमारे पास आई हैं, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। तो यहाँ पे कोलियोप्टेरेंस में हमारे पास क्या वो आए हैं, एग्जाम्पल आए हैं, बीटल्स आए हैं, और डायप्टेरेंस में हमारे पास फ्लाइज और मॉस्किटोज आए हैं। ये 3 कैटेगरी थी जिनमें क्या हो रहा था, जो बीटी टॉक्सिन है इन्हें किल कर रहा था। यानी कि जिस भी क्रॉप को, जिस भी फसल को इन तीनों में से कोई भी चीज अगर इफेक्ट करती है तो वहाँ पे बीटी टॉक्सिन का यूज हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक तो ये हो रहा है कि हमने क्या किया, अब हमने केमिकल्स को उसके अंदर हमने क्या किया, क्राइजीन को जब हमने क्रॉप के अंदर डाल दिया तब वो क्रॉप क्या करेगी, खुद से वहाँ पे केमिकल रिलीज कर रही है किसी पेस्ट के अगेंस्ट।
यानी कि कोई भी कीड़ा अगर वहाँ पे फसल को खराब कर रहा है तो वो वहाँ पे जो पौधा होगा वो खुद ही केमिकल को रिलीज करेगा और उस कीड़े को मार देगा, जिससे कि क्या है, फसल खराब होने से बच जाएगी। यानी कि अब हमें अलग से वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले तो क्या होता था कि टाइम टू टाइम देखना पड़ रहा था, अगर कोई फसल खराब हो रही है तो अलग से पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो टेक्निक चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, वो सेल्फ चल रही है, यानी कि पौधे स्वयं से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो कीड़े हैं या जो पेस्ट है उन्हें किल कर रहे हैं। सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे अगर जो पौधे हैं वो खुद से केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके क्या हो रहा था, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स को नुकसान पहुँच रहा था और मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो रही थी। अब इन सारे ही ये जो हानिकारक प्रभाव है, इससे मिट्टी बच जाएगी और यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का या बायोटेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि एक प्रकार का तो हमने पढ़ लिया। अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में क्या होगा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। आपको यहाँ पे हेडलाइट हुआ दिख रहा होगा, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस, मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया था कि आरएनए में कुछ इंटरफेयर करते हैं, कुछ डिस्टरबेंस लाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को हम क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कह रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, तो जनरल सा आइडिया देख लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे क्या था, टोबैको प्लांट था। टोबैको प्लांट की जड़ों पे क्या था, कुछ निमेटोड वहाँ पे लग जा रहे थे। अब उस निमेटोड का क्या नाम है, उसका नाम है मोलिडीगाइन इनकॉग्निशिया। मिलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया उसका नाम है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे प्लांट है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे जो जड़ें थी, यहाँ पे जो जड़ें थी, तो इन जड़ों पे कुछ निमेटोड यहाँ पे क्या कर रहे थे, कुछ निमेटोड यहाँ पे अटैच हो जा रहे थे और इसके अंदर भी घुस जा रहे थे। तो जब अंदर घुस जा रहे थे तो क्या कर रहे हैं, अब इन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी जो जड़ है, जड़ को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अब जब जड़ें ही वहाँ पे खराब हो जाएंगी तो पूरा का पूरा प्लांट वहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस निमेटोड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या नाम है उस निमेटोड का, सबसे पहले ही है, आप देखेंगे, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया। आपको नाम याद रखना है क्योंकि बुक में अगर दिया गया है तो आपको ये नाम याद रखना है कि उस निमेटोड का क्या नाम था। बीमारी कॉज किस पे कर रहा है, टोबैको प्लांट पे कर रहा है। तो यहाँ पे इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अब क्या होगा, कुछ ऐसी प्रोसेस होगी, कुछ क्या होंगे, आरएनए में कुछ डिस्टरबेंस होगा। किस प्रकार से डिस्टरबेंस होगा वो हम अभी देखेंगे। तो ये पढ़ने से पहले अब हम प्रोसेस देख लेते हैं किसकी, आरएनए इंटरफेरेंस की। अब क्या है कि हमने कहा जब हम उस निमेटोड के बारे में बात कर रहे थे, किस निमेटोड के बारे में, इसके बारे में, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया के बारे में। तो इस निमेटोड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने क्या कहा कि ये जो निमेटोड है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये डीएनए है। डीएनए को मैं ऐसे प्रकार से दिखा रही हूँ। ये वाला जो है ये क्या है, टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए। और ये वाला जो है ये है नॉन टेम्पलेट डीएनए। क्या होते हैं टेम्पलेट डीएनए और नॉन टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए से क्या होगा, वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्या किस प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन होगा, वहां पे सेंस आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और नॉन टेम्पलेट डीएनए से क्या होता है, नॉन सेंस टेम्पलेट का वहां पे फॉर्मेशन होगा या एंटीसेंस आरएनए का वहां पे फॉर्मेशन होगा। सिंपली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टेम्पलेट डीएनए से किस प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे टेम्पलेट
डीएनए जो है, टेम्पलेट डीएनए से किस प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन होगा, सेंस आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और नॉन टेम्पलेट डीएनए से किस प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन होगा, एंटी सेंस आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से इस आरएनए से क्या बना, यहाँ पे इस डीएनए से यहाँ पे क्या बना, आरएनए बना। इसे हम एक सिंगल कलर में दिखा देते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये जो आरएनए बना, ये कैसा आरएनए बना, सेंस आरएनए। अब ये सेंस आरएनए क्या करता है, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन को हम अलग कलर से दिखा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, ये जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जिस निमेटोड की अभी हमने बात की थी, मिलॉइडिकाइन के बारे में हमने बात की थी। तो मिलॉइडिकाइन में क्या होता है, ये जो प्रोसेस चल रही है ये हम पढ़ रहे हैं, ये मिलॉइडिकाइन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि उसके अंदर क्या था, डीएनए है, और एक टाइप का जो डीएनए है वो टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए क्या किया, यहाँ पे सेंस आरएनए का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे क्या है, सेंस आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है। अब सेंस आरएनए ने क्या किया, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, इंपॉर्टेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, जो कि मिलॉइडिकाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट, किसके लिए होगा, मिलॉइडिकाइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम क्या ऐसा करें कि इस प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि मिलॉइडिकाइन के सर्वाइवल के लिए, उसके जीवित रहने के लिए ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करें कि इस प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो। अब हम एक ही चीज कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, इसे हम डबल स्ट्रैंड आरएनए में अगर कन्वर्ट कर दे, तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अगर यहाँ पे जुड़ जाता है, तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो ये जो निमेटोड है ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने और चीज क्या देखी थी, हमने कहा था जो नॉन टेम्पलेट डीएनए है वो क्या करेगा, एंटीसेंस डीएनए का फॉर्मेशन करता है। हमने यही चीज हमने पढ़ी थी कि ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा। अब ये क्या है, ये है एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए। अब यहाँ पे नॉर्मली तो क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस को जो हम पढ़ रहे हैं या इस प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं, ये तो क्या है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है और इस प्रोटीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया कि अब ये जो यहाँ पे डीएनए है, अब हम क्या करेंगे कि टेम्पलेट डीएनए और नॉन टेम्पलेट डीएनए दोनों को ही हम क्या करेंगे, वहां पे दोनों को ही हम प्लांट सेल के अंदर डाल देंगे। कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होगी। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास दो प्रकार के डीएनए आ गए हैं। ये हमने कहा टेम्पलेट डीएनए, ये हमने कहा नॉन टेम्पलेट डीएनए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट कर देना है। दोनों को हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। कहाँ से दिखाइए, ये हमने दोनों सेपरेट कर लिए।
सेपरेट कर लिए। अब हमने इन दोनों को ही कहाँ इंसर्ट करना है, प्लांट सेल के अंदर। ये क्या है, प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में हमने इसे भी डाला और इसे भी इंसर्ट कर दिया है। दोनों को हमने इंसर्ट कर दिया। ये हमारे पास आ गया है टेम्पलेट। हम अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आया ये टेम्पलेट आएगा, और ये हमारे पास टेम्पलेट आया, और ये हमारे पास क्या है, नॉन टेम्पलेट। लिख देते हैं टेम्पलेट डीएनए और नॉन टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या करेगा, यहाँ पे सेंस आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे टेम्पलेट ने क्या किया, ये जो बनाएगा इसने सेंस आरएनए बनाया। इसने सेंस आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। और नॉन टेम्पलेट ने यहाँ पे क्या किया, नॉन टेम्पलेट ने एंटी सेंस आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो एंटी सेंस आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा था, ये मिलॉइडी गाइन के अंदर नहीं हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया है, दोनों को अलग अलग किया है और प्लांट सेल में डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एंटी सेंस आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है। अब एंटी सेंस आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जब एंटी सेंस आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, जब एंटी सेंस आरएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ तो क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिल गया है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिल गया तो क्या होगा, यहाँ पे अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और क्या बनेगा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। मिलॉइडी गाइन क्या करेगा, इस सेल पे अटैक करेगा, इस सेल को खाएगा, और ये जो चीज है यहाँ पे क्या होगा, एंटी सेंस आरएनए भी उसके अंदर चला गया। और सेंस आरएनए तो वो बना ही रहा था, सेंस आरएनए उसके अंदर पहले से बन ही रहा था, लेकिन एंटी सेंस आरएनए भी उसके अंदर चला गया। हमने अभी तक क्या बात की कि हमने क्या किया, जो निमेटोड था, निमेटोड से हमने क्या किया कि डीएनए को लिया और टेम्पलेट डीएनए और नॉन टेम्पलेट डीएनए को हमने अलग अलग कर दिया। अब हमने उसे प्लांट सेल में डाल दिया। ये क्या है, प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। अब हमने उसे प्लांट सेल में डाल दिया। प्लांट सेल में क्या हुआ कि यहाँ पे जो टेम्पलेट डीएनए था उसने सेंस आरएनए को बनाया, नॉन टेम्पलेट डीएनए एंटी सेंस आरएनए को बनाया। अब क्या होगा, कोई भी निमेटोड ने क्या किया, इस सेल पे अटैक किया, इस सेल को खाया। अब उस सेल के अंदर ये जो एंटी सेंस आरएनए था, एंटी सेंस आरएनए चला गया। अब जब एंटी सेंस आरएनए चला गया तो निमेटोड के अंदर क्या होगा कि वो सेंस आरएनए से कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि सेंस आरएनए तो बन ही रहा था। इसी सेंस आरएनए से क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, किसके अंदर, निमेटोड के अंदर। तो वहां पे सेंस आरएनए तो बन ही रहा था क्योंकि उसे प्रोटीन बनाना था। जैसे ही एंटी सेंस आरएनए उसकी बॉडी के अंदर घुसा, उसने सेंस आरएनए के साथ क्या कर दी, वहां पे बाइंडिंग कर दी। वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आया, सेंस आरएनए के साथ क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। कुछ ऐसी चीज हमें देखने को मिलेगी। ये था सेंस आरएनए और ये है एंटी सेंस आरएनए। अब क्या हो गया यहाँ पे कि क्या हो गए हैं, यहाँ पे बाइंडिंग हो गई है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, निमेटोड जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। यही चीज हम पढ़ रहे थे, यही चीज हम क्या यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, निमेटोड लाइक मेलिडोगाइन इन कॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। क्या करता है, ये जो मिलॉइडी गाइन है वो क्या करता है, टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है एंड कॉज रिडक्शन इन यील्ड, यानी कि प्रोडक्टिविटी में, उत्पादन क्षमता में क्या करता है, उसे कम कर देता है। अब कम कैसे करेगा, क्योंकि रूट अगर इन्फेक्ट हो रही है तो पूरा का पूरा जो पौधा है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, the infestation of these nematodes can be prevented by the process of RNA interference। क्यों RNA interference नाम आपको दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, वो जो सेंस RNA था, वो सेंस RNA में हमने इंटरफेयर किया जब वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री RNA आके जुड़ गया था।
क्योंकि आरएनए से रिलेटेड यहाँ पे पूरी प्रोसेस हो रही है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस इस प्रोसेस को नाम दिया गया है। तो क्या होता है इसमें, इसे हम क्या कहते हैं, आरएनए आईबी कहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस को क्या कहोगे, आरएनए आईबी कहोगे। तो आप देखोगे आरएनए आई इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज cellular defense by a silencing of a specific mRNA due to the complementary dsRNA molecules that bind to and prevent the translation of the mRNA। जो सेंस आरएनए होता है वो mRNA होगा। यही चीज आपको बताई जा रही है कि क्या होगा यहाँ पे, जो mRNA है जो क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल है। और वो प्रोटीन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे निमेटोड की ग्रोथ के लिए, निमेटोड की सर्वाइवल के लिए। तो वो तब कब बनाएगा प्रोटीन, जब वो सिंगल स्ट्रैंड mRNA होगा। mRNA के साथ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जुड़ जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट आप देखोगे, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मे बी फ्रॉम एन infection by a virus having a RNA genome or a mobile genetic elements that replicate through RNA intermediate। कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA का जो यहाँ पे क्या बताया गया है, सोर्स बताया गया है। तो कहाँ कहाँ से हो सकता है, इन्होंने कहा था वायरस हैविंग अ आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रेप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट। नेक्स्ट आप देखोगे, निमेटोड स्पेसिफिक genes were introduced into host plant using agrobacterium vector। अब ये निमेटोड स्पीसीज स्पेसिफिक जीन्स were introduced into the host plant कैसे इंट्रोड्यूस किया था, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके। द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। क्योंकि जब आरएनए में इंटरफेयर हो जाएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो निमेटोड है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलिए, ये तो बात हुई हमारी कि हम एग्रीकल्चर में किस किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ करते हैं। क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है, हमने देखा, हम एक बार देख लेते हैं कि मेडिकल फील्ड में हमने क्या क्या देखा अभी तक। सबसे पहले हमने क्या देखा, बीटी टॉक्सिन के बारे में देखा कि बीटी टॉक्सिन का यूज़ किस प्रकार से हो रहा है। उससे पहले हमने बात की थी गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस के बारे में भी हमने क्या कहा था कि गोल्डन राइस में हम क्या करा रहे हैं, वहाँ पे कैरोटीन को हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कैरोटीन को हम इंसर्ट कर रहे हैं राइस के अंदर, इसीलिए गोल्डन कलर के वो हो रहे हैं। क्योंकि जो कैरोटीन है उसका कलर क्या होता है, पीला होता है। क्या इसका फंक्शन है, ये विटामिन ए के लिए क्या करता है, कोड करता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने बीटी टॉक्सिन पढ़ा, हमने वहाँ पे क्या देखा, हमने गोल्डन राइस के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट देखे कि उसमें हमने आरएनए इंटरफेरेंस देखा कि किस प्रकार से आरएनए इंटरफेरेंस वहाँ पे किया जा रहा है। क्या देखा हमने वहाँ पे, इसमें हमने क्या देखा अभी तक, सिंपली हमने अभी तक क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो वहाँ पे जो निमेटोड है, निमेटोड के अंदर जो टेम्पलेट आरएनए, टेम्पलेट डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए सेंस आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। टेम्पलेट डीएनए बेसिकली होते क्या है, जो आरएनए का फॉर्मेशन करे उसे ही हम टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। अब हमने क्या कहा कि टेम्पलेट डीएनए से क्या होगा, सेंस आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। सेंस आरएनए से क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोटीन निमेटोड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, निमेटोड्स की ग्रोथ को रोकना है, यानी कि हमें टोबैको प्लांट को बचाना है। हमने क्या किया, हमने इस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्था की कि अब हमने क्या किया, प्लांट सेल के अंदर हमने टेम्पलेट डीएनए भी डाला और नॉन टेम्पलेट डीएनए भी डाला। इस प्रकार से डाला कि वहाँ पे क्या हो, सेंस आरएनए भी बने, नॉन सेंस आरएनए भी बने। ये तो है टेम्पलेट, ये है नॉन टेम्पलेट। तो हमने क्या किया कि इस प्रकार से हमने वहाँ पे जो डीएनए है वो डाला कि टेम्पलेट डीएनए से क्या हो, सेंस आरएनए का फॉर्मेशन हो, नॉन टेम्पलेट डीएनए से एंटी सेंस आरएनए का फॉर्मेशन हो। अब क्या होगा, जब भी निमेटोड इस सेल पे अटैक करेगा, सेल को खाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, एंटी सेंस आरएनए भी पहुंच जाएगा।
जैसे ही एंटीसेंस आरएनए वहां पहुंचा, यानी वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए था, किसके लिए, सेंस आरएनए के लिए, और वो दोनों क्या हो गए, वहां पे बाइंड हो गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं, यानी वहां पे डबल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो जो निमेटोड्स थे उनकी डेथ होनी शुरू हो गई, और इस प्रकार से वहां पे क्या हुआ, जो टोबैको प्लांट था उसे हमने डिजीज फ्री किया था। इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है निमेटोड्स का नाम क्या था। आपको ये याद रखना है कि वो कहाँ पे बीमारी कॉज कर रहे थे, रूट पे कर रहे थे। नेक्स्ट आपने ये याद रखना है कि आरएनए इंटरफेरेंस में आपने ये याद रखना है कि आरएनए में क्या हो रहा था, सेंस आरएनए के साथ एंटी सेंस आरएनए कंबाइंड हो रहा है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ तक ये बात हमने कर ली है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट टॉपिक आता है वो क्या आएगा, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो अब हम देखेंगे, अभी तक हमने एग्रीकल्चर फील्ड में देखा था, अब हम देखेंगे कि मेडिसिन फील्ड में क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी के वहाँ पे एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आप पढ़ेंगे द rDNA technological process have made immense impact in the area of healthy care by enabling mass production of a safe and more effective therapeutic drug। क्या होते हैं थ्यूरेपेटिक ड्रग, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थ्यूरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन्स यूज द वर्ल्ड ओवर। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्क्ड। यानी कि हम क्या करेंगे, अब हम मेडिसिनल फील्ड में देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या वहाँ पे एप्लीकेशन होती हैं। तो अब आप अभी तक हमने देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चरल बेस पे हम देख रहे थे क्या क्या हो रहा है, मेडिसिनल बेस पे हम देखेंगे। और जो एग्जांपल हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं इंसुलिन का, हम इंसुलिन को भी देखेंगे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले सिंपली क्या होता था कि हम गाय को काट के उसका इंसुलिन निकाल लेते थे या पिग को काट के उसका इंसुलिन निकाल लेते थे, ये पहले टाइम की बात थी। अब हम किस प्रकार से इंसुलिन को ग्रो करा रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।